हिसार जिले से लॉरेंस बिश्नोई भी तो हिसार जिले से है। नहीं, वो पीछे। बेसिकली मेरा साला है जो लॉरेंस के साथ खेला हुआ है। हाँ जी। अच्छा, अपराध की दुनिया में लॉरेंस बिश्नोई का बहुत बड़ा नाम है। क्या सुभाष फौजी कभी लॉरेंस बिश्नोई से मिले हैं? क्योंकि वैसे तो वो लंबे समय से जेल में है, लेकिन पहले कभी मिले हो या कभी फोन पे बातचीत हुई हो, या लॉरेंस बिश्नोई के जो करीबी लोग हैं जो बाहर रहकर चीजों को देखते हैं, उनसे कभी बात हुई उनकी टीम से? लॉरेंस बिश्नोई से कभी कोई रहा है कोई? नहीं, मेरा लॉरेंस बिश्नोई से कोई ताल्लुकात नहीं रहा। वैसे मैं तो जानता ही अब उनको, वो भी मुझे जानते होंगे अपने टाइम में, जब वो बच्चे होंगे तो जब मेरा नाम आता हो तो वो जानते होंगे। उस वक्त तो वो चंडीगढ़ पढ़ाई करते थे। चंडीगढ़ पढ़ता, उसके साथ एक लड़का है, क्या नाम उसका, मैं अपने, वो तो यहाँ का ही था, मैं उसका नाम भूल गया। हिसार जिले से था? हाँ, ये हिसार जिले से, लॉरेंस बिश्नोई भी तो हिसार जिले से है। नहीं, वो पीछे बेसिकली पीछे से तो वो फिर हाँ, वहाँ रहते ना, लांदड़ी गांव से है। वैसे तो वहां से गए हुए हैं वो, पंजाब में तो लांदड़ी से गए। हाँ, लांदड़ी से गए हुए हैं वो, अपने पास ही तो है। उसके साथ एक लड़का और था, ये अपने यहाँ का, उसका मैन आदमी था वो तो जानता ही था। क्या नाम उनका? मैं नाम याद नहीं मुझे, बताना नहीं चाहते? याद नहीं है? याद नहीं यार, अब कई बार है ना दिमाग से उतर जाता है नाम। ऐसे लग रहा कि मुझे पक्का याद है, लेकिन बीच में आएगा तो मैं बता दूंगा। गोदारा करके तो नहीं कोई? गोदारा तो वो तो रोहित गोदारा इधर का है, राजस्थान का नहीं, अपने यहाँ का कोई एक गोत और है कोई, उसका मैं नाम बोल गया। गोत तो बहुत सारे हैं। हाँ, वो एक इसके साथ का जो इसका मेन दोस्त जो पुराना साथ में, वो तो मुझे पंजाब के इसके बहुत ज्यादा दोस्त रहे, राजस्थान के अपने रहे यहाँ का। हाँ, मुझे भी याद नहीं, नाम नहीं आया। चलो अब संपत नेहरा। संपत नेहरा तो वो संपत नेहरा कहाँ से है? वो अपने आसपास का ही होगा, वो तो जानता था मुझे। अच्छा, हाँ, मैंने ठीक नाम लिया? हाँ, वो संपत नेहरा नाम, मेरे तो याद नहीं रहा नाम, क्योंकि उसकी करीबियों में जो होती हाँ, है ना वो लॉरेंस का सबसे करीबी था वो। नहीं, न्यू तो मेरा साला है जो लॉरेंस के साथ खेला हुआ है। अच्छा, हाँ। लॉरेंस के बारे में बताते कि जब वो मतलब उनके पिताजी का हम कई बार इंटरव्यू देखते हैं, या जब जब कोई इस तरह की चीजें लॉरेंस को लेके होती है, तो उनके गांव में जब अलग अलग चैनलों की मीडिया की टीम जाती है और गांव वाले से पूछते हैं या परिवार के लोगों से पूछते हैं, तो बड़ा बताते हैं कि बड़ा शरीफ और नेचर जो वो होता है, लेकिन कोई नहीं सोचता कि बाद में इस तरह की चीजें ऐसा हो जाएगा। ये बड़े कमाल की बात है, आपका क्वेश्चन बड़ा कमाल का है। मैं एक बात बताऊं आपको, जो जैसे एक गैंग होती है ना, जिसको गैंग्स बोलते हैं, एक समूह जो होता है, ग्रुप में जो ग्रुप चलाता है ना, उसका दिल कभी कठोर नहीं होता। वो बड़े सॉफ्ट मन के होते हैं, सॉफ्ट दिल के, बड़े दिल से के होते हैं वो वैसे। और जहां उनको मदद लगे कि मदद करनी चाहिए, गरीब है, उसकी मदद खूब करते हैं वो। अब वो लड़ाई जब करते हैं, जब उनको लगे कि यहाँ पे अत्याचार हो रहा है, तब लड़ते हैं। अब उनको बदमाश का फिर दर्जा दिया जाता है, जब पानी सिर से ऊपर चला जाता है। हाँ, वो भी दूसरों के लिए, खुद के लिए तो वो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, दूसरों के लिए भी लड़ते हैं वो लोग। अब उनको बदनाम चाहे कितना भी कर दो। अब लॉरेंस की बात, जैसे अभी मैंने सुना है, ऐसा मैं मिला नहीं, कि अब भी बता रहे हैं कि जेल में 2 दिन तो वो जैसे मौन व्रत करता है, मौन व्रत, और पूजा पाठ करता है पूरी। गायों के बारे में बहुत उसके विचार अच्छे हैं, तो फिर विचार उसके बुरे कहाँ हैं? अब कर कौन रहा है? वो तो जो कर रहा है उसके नाम लग रहे हैं सारे, जितने केस उसी के नाम। मैंने भी सुना वो जेल में बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते हैं। हाँ, ऐसा। और जब उनको अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में जब पुलिस कहीं न कहीं को जब वहाँ का संबंधित केस होता है, हाँ, तो इंटेरोगेशन के लिए लेकर आती, पूछताछ के लिए, तो अगर उस दिन मंगलवार है या कोई ऐसा दिन है तो वो बोलेंगे नहीं, फास्ट भी और उस दिन पाठ करेंगे सुबह से ही। और उनकी जो दीवारें, वहां बताया जाता है कि जो भगत सिंह और जो क्रांतिकारी लोग अच्छे विचारों वाले रहे हैं, तो उनको पढ़ना कहीं न कहीं वो ज्यादा पसंद होता है इनमें। क्या होता है, ग्रुप में कोई एक दो ही ऐसा होता है जो मतलब एक आधे के हाथ से गलत काम हो जाता है, फिर वो ग्रुप की बदनामी होती है। बाकी आपस की लड़ाई भी होती है उसमें, अब दूसरा क्या करे, आपस की लड़ाई तो लड़नी पड़ती है, लड़ेंगे, सभी लड़ेंगे, लेकिन बिना वजह के कहीं आपको नजर नहीं आएगा जल्दी से कि किसी ग्रुप का जो टॉप पे बैठा है, टॉप जगह पे, वो ज्यादातर कहीं गलत नजर नहीं आएगा आपको। समाज की नजरों में गलत नहीं होता, वो कानून में गलत होता है।